मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल पर तैयारी चल रही है इस वक्त नेट JRF की पेपर 2 हिंदी की स्पेशली तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियोज़ को शेयर करते जाइए ताकि जो पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी से नेट JRF का सपना रखते हैं, उन तक यह क्लासेस पहुंच सके। अभी तक मैंने आपको गोदान उपन्यास पूर्ण करवा दिया है और मानस का हंस जो उपन्यास है यह अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया यह दूसरा उपन्यास जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और इसके पहले के 3 भाग हमारे चैनल पर आपको अपलोड मिलेंगे, आप जाकर के उसे देखिए। चलिए आज हम चौथा भाग पढ़ते हैं। तुलसीदास जी की जीवन गाथा है ये। अभी तक आपने देखा कि तुलसीदास जी को जब नरहरि दास जी बताते हैं कि भगवान राम सभी सुंदर पुष्पों को एकत्रित कर दिया जाए, जितनी उनकी सुंदरता होगी उसी के बराबर प्रभु श्री राम जी सुंदर हैं, तो वह उन्हें देखने के लिए परेशान हो जाता है और चुपके से नाली के माध्यम से राजा की फुलवारी में घुस जाता है। वहाँ तरह तरह के फूलों को इकट्ठा करके राम जी की सूरत को देखना चाहता है। अंत में वह कमल का फूल लेने के चक्कर में फंस जाता है कीचड़ में। उसके बाद देखिए वहाँ पर वो जब निकल नहीं पाता है तो वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है। माली आकर के उसके साथ कैसा व्यवहार करता है आप देखते जाइए। पैर के फंसाव और फिसलन के कारण वह अपने आप को पूरी तरह संभाल नहीं पा रहा था। तू कौन है रे, यहाँ घुस कैसे आया? कहते हुए माली ने पानी में अपना पैर जमा कर रखा और उसका पांव पकड़कर जोर से खींच लिया। फिर तो राम बोला को बहुत मार पड़ी। उसने बार बार रोते हुए यह सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया कि वह चोर नहीं है। राम जी की सुंदरता का अनुमान पुष्प समूह से लगाने की लालसावश ही उसने इस फुलवारी में प्रवेश किया था। माली को विश्वास न हो तो वह चलकर चबूतरे पर देख ले। राम जी की सौ, हनुमान स्वामी की सौ वह चोरी करने नहीं आया था। वह नरहरि बाबा के कुटिया में रहता है, नाली के मुहाने से घुसकर भीतर आया था। इस प्रकार मार खाते हुए अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए उसने सभी दलीलें रो कर पेश कर दी। 2-1 माली और भी आ गए। चबूतरे पर बनाया हुआ बच्चे का खेल देखा। नरहरि बाबा का नाम सुना तो 2-4 हाथ मारकर उसे फिर बाहर निकाल दिया। इस प्रकार राम मुख छवि निहारने की पहली ललक पर मुझे मार खानी पड़ी। जब पिट कूट घर पहुंचा तो बाबा की चड़ों में गिरकर खूब रोया। मुझे याद है बाबा का वाह वाक्य भी मुझे कभी नहीं भूलता, जो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते कहा था। बोले कि पराये फूलों से अपने राम को देखेगा, पहले अपने मन की बगिया लगा ले, फिर तुझे राम अवश्य दिखाई पड़ेंगे। पर अब तो आपने राम जी के दर्शन अवश्य पा लिए होंगे प्रभु जी, रामू ने प्रश्न किया। सुनकर बाबा कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुरा दिए। उनकी दृष्टि प्रश्नकर्ता रामू के चेहरे के पार कहीं दूर जाकर टिक गई। फिर राजा भगत ने पूछा, राम जी क्या बहुत सुंदर हैं? सौंदर्य व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। साकार की सीढ़ियों पर चढ़कर तुम निराकार सौंदर्य को निहार सकोगे? अच्छा, कल मेरे साथ चलना। राम सौंदर्य देखने के लिए तुम्हें इस चित्रकूट से बढ़कर भला और कहाँ अवसर मिलेगा। यहाँ पत्थर भी छवि अंकित होता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे तरफ। जन्माष्टमी का दिन है। राम जी एवं महाराज के कच्चे आंगन में बच्चे लोग मंडप सजा रहे हैं। पत्थरों के ढोके से पहाड़ बनाए जा रहे हैं। पत्थरों की आड़ में एक बड़ा टोटीदार गंगाल रखा जा रहा है। 2 नवयुवक ऊंची चौकी पर गंगाल जमा रहे हैं। 2 लड़के उसके अगल बगल खड़े होकर पत्थरों के ढोकों से गंगाल का वह भाग ढक रहे हैं जो सामने से दिखाई पड़ सकता है। एक लड़का सामने खड़ा होकर आलोचक की दृष्टि से निहार रहा है। हाँ, अभी बाईं तरफ का भाग दिखाई दे रहा है। 2 पत्थर और रखो तो बात बन जाए। गंगाल की बाईं ओर खड़े पहाड़ बनाते लड़के ने 2 ढोके और चढ़ाए और पूछा, आप बताओ। हाँ, अब ठीक है। अब नीचे वाली गुफा में शंकर भगवान लाकर रख दे मनोहर भैया। अभी ठहर जाओ भाई, यह पर्वत अच्छी तरह से बन जाए, एक एक पत्थर जम जाए तब ले आना। पुरानी मूर्त है, खूब संभाल के रखी जाएगी। 2 लड़के बांस के छोटे बड़े कई पोले टुकड़े और छोटी पत्तियों वाली कई टहनियों का एक ढेर लिए बैठा था। वह बांस के टुकड़े के आधे आधे भाग में चारों ओर चक्कू से छेद बना बना कर रखता जाता था। दूसरा उन छेदों में छोटी छोटी टहनियाँ काटकर खोसता जा रहा था। वे बांस के पीले डंडे विभिन्न प्रकार के वृक्षों के लघु संस्करण बनते चले जा रहे थे। यह पेड़ पर्वत की शोभा बढ़ाने के लिए जगह जगह खोसे जा रहे थे। मंडप के ऊपर भी बल्लियां गाड़कर तख्ते बिछाए गए थे और उन पर गोलों पत्थरों की बटियां लुढ़काकर बादलों की गरज का ध्वनि आभास दिया जा रहा था। जमुना की लहरें और घटाओं की छटा दिखाने के लिए पुराने रंगे हुए घटाओं के पर्दे और झालरें टांगी गई थी। बड़ी तैयारियां हो रही थी। एक लड़का हंसकर बोला, हम तो हियाँ नकली पानी बरसाइत है और जो ऊपर ते राजा इन्नर फाट पड़े तो का होई।
पेड़ बनाता हुआ लड़का बिगड़ उठा। ये सुखिया अंड बंड न भूलो भाई, अब की परसाल की तरह दुर्दशा न होने पावे। अब की हमारे घर बाबा आए हैं, झांकी देखने के लिए सैकड़ों आदमी आएंगे हमारे यहाँ, देख लेना। तब बाबा से कहो जाके राम जी से कह दें, राम जी आज पानी न बरसाना। सुखिया फिर हंसा और बोला, राम जी कहेंगे कि हमें क्या पड़ी है, पानी बरसे चाहे न बरसे, हमारा जन्मदिन थोड़े है। वाह भगवान, भगवान एक। राम जी ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे। एक कैसे हो सकते हैं, राम जी का जन्मदिन रामनवमी को पड़ता है और कृष्ण जी का आज पड़ रहा है। जो एक होते तो एक जन्मदिन न पड़ता, एक हो ही नहीं सकते हैं। एक दूसरे लड़के ने जोरदार समर्थन किया। अच्छा तो चलो पूछो बाबा से कि भगवान एक है या दो। एक छोटी आयु का लड़का पूछने के लिए कोठरी की ओर भागा। राम सुखी चिल्लाया, ए खबरदार, यहाँ ना पूछो, ये सुगुनवा सुनता नहीं है। फिर लेकिन राम फेर उर्फ सुगुना बाबा कोठरी में पहुंच गए। कोठरी में बाबा चौकी पर विराजमान थे। उनकी आंखें खुली होने पर भी बाहर नहीं भीतर देख रही थी। रामू दिए के प्रकाश में बैठा तख्ती पर लिखे लेख को कागज पर उतार रहा था। बेनी माधव जी गोमुखी में हाथ डालकर माला जपते जपते रुककर बोले, गुरु जी, जपते जपते का मन कभी कभी सहसा शून्य हो जाता है। पहले भी एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ था, परंतु सतत अभ्यास से वह संभल गया था। पर अब तो ऐसी विस्मृति चढ़ती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी अत्यंत लज्जा का बोध होता है महाराज। लज्जा क्यों आई तुम्हारा, जब तुम्हें प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रवेश कराता है और तुम उसकी नई गति को पहचान भी नहीं पाते। तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है बेनी माधव? मेरी श्रद्धा आप में है। कौन सी श्रद्धा, सात्विक या रास्तिक? तुम मेरे बारे में चिंतन करते हुए मेरे जीवन चरित्र लेखन के। बेनी माधव झेप गए। कहा, आपने मेरे चोर को ठीक जगह पर पकड़ा है गुरुजी। आपकी जीवन कथा लिखकर अमर हो जाना चाहता हूँ। स्वर्ग की सीढ़ियां सूक्ष्म होती है, वस्तु तुम स्थूल पर ही क्यों टिके हो? वस्तु जगत के धरातल पर अभी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई गुरुजी। बेनी माधव, तुम मेरा जीवन चरित्र जिस तेज से लिख रहे हो वह परिपूरित होकर भी न होगा। बेनी माधव हड़बड़ाकर आगे झुके अपने गुरुजी के सामने भूमि पर मत्था टेक कर कहा, ऐसा साप न दें गुरुजी, मेरे यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। बाबा हंसे। कहा, तुम्हारी श्रद्धा सात्विक होती तो मेरी सीधी साधी बातों में तुम्हें साफ भय न दिखाई पड़ता। बेनी माधव सतर्क होकर बाबा का मुख देखने लगे। वे कह रहे थे, श्रद्धा के सात्विक न होने के कारण तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ मेरा जीवन चरित्र मृतदेह के समान ही काल की चिता पर भस्म हो जाएगा। यह यथार्थ है। बेनी माधव के चेहरे पर परेशानी झलकी, किंतु उन्होंने मन की उमड़ती घबराहट को थाम कर कहा, जिस काव्य के सहारे इस अकंचन के अमर होने की बात आप कहते हैं वह कार्य ही नष्ट हो गया तो फिर अमरता कैसे सुलभ होगी गुरुजी? तुमने खंडहार हवेलियां अवश्य देखी होंगी बेनी माधव। वे खंडहार होकर अपने आकार के वैभव को तो खो देती हैं, किंतु नाम चलता रहता है कि अमुक व्यक्ति की हवेली थी। इसी प्रकार तुम्हारा काव्य खो जाएगा, उसकी स्मृतियों के खंडहार में तुम्हारे नाम पर तटपुंजियों के भाव जम जाएंगे। नहीं गुरुजी, मेरी श्रद्धा राशि भले ही हो, किंतु उसने मेरी सात्विकता भी निश्चित रूप से निहित है। मैं लोक मंगल की भावना से भी यह कार्य कर रहा हूँ। यह भी ही तो तुम्हें खा रहा बेनी माधव। तुम एक ओर तो प्राण की सूक्ष्म गति करना चाहते हो और दूसरी ओर उसकी स्थूलता को एक क्षण के लिए भी छीन करने का प्रयत्न नहीं करते। मेरा जीवन चरित्र यदि स्वयं तुम्हारा मंगल नहीं करता तो वह लोक मंगल कैसे कर पाएगा भाई? सुनकर बाबा बेनी माधव स्तब्ध हो गए। उनका बंधा मन अपने था पाने के लिए तेजी से गहराई में बूढ़ चला। तभी राम फेर कोठरी में घुसकर बाबा के वातावरण को अनदेखा करके अपनी बात सीधे बाबा से कहने लगा, बाबा बाबा, राम जी और कृष्ण जी दो हैं कि एक? बाबा समेत सबका ध्यान राम फेर की ओर गया। सबके चेहरे मुस्कान से खिल उठे। बाबा ने हंसकर कहा, यह बताओ कि राम फेर और सुगुना एक ही लड़का है कि दो हैं? बाबा का प्रश्न सुनकर वह झेप गया। फिर मानो उस झेप को मिटाने के लिए उसने कहा, हम भी तो यही कह रहे थे सुखी भैया से कि दोनों एक ही हैं। मुदा बाबा, जब एक ही भगवान है तो उनके जन्मदिन काहे को अलग अलग पड़ते हैं? अरे भाई, भगवान तो पल पल में जन्म लेते हैं। तुम लोग भला पल पल में उनकी झांकी झूला मना सकते हो? नहीं, बस इसीलिए साल में 2 बार मनाया जाता है। भगवान तो एक ही हैं। तो बाबा, तुम भगवान जी से कह दो कि आज पानी न बरसावें। आज हम लोग बड़ी बढ़िया झांकी सजा रहे हैं। खूब घटा उटा बनाया है, कैलाश पर्वत बनाया है, चित्रकूट बनाया है। चित्रकूट पर राम जी बैठाए हैं। बच्चे की भोली भाली बातें सुनकर बाबा बड़े मगन हुए। बोले, वाह वाह, बड़ी सजावट की तुम लोगों ने। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग हमको भगवान जी की झांकी दिखाओगे? हाँ हाँ, हमारी अम्मा कह रही थी कि आज बाबा भगवान का जन्म करवाएंगे। और हमारी आजी क्या बना रही हैं जानते हो बाबा? क्या बना रही हैं भाई? अरे बड़े बड़े माल बन रहे हैं, बीज पापड़ी, चिरौंजी, मखाने की पापड़ी, और तुमका का बताएं बाबा, चाड़ामृत बनेगा। अच्छा, भला उनको कौन खाएगा राम? फिर भगवान जी खाएंगे और फिर हम पंचन को प्रसाद मिलेगा। और भगवान जो सब माल खाए गए राम, फिर तो तुम पंच क्या करोगे? वाह, तुम इतना भी नहीं जानते हो बाबा। भगवान जो अपने खातिर बनवाते हैं और सबको खिलाते हैं।
बाबा ने बेनी माधव की ओर देखा और कहा, यह बालक सत्य को पहले प्रतिष्ठित करके ही सत्य को स्वीकारता है, यह सत्य को पहचानता है। अच्छा बाबा, पहले आप हमारा काम कर दो, पीछे इनसे बात करो, हमको बहुत काम पड़ा है। बच्चे की गंभीरता ने बाबा का मन मोद से भर दिया। बोले, हाँ हाँ, अपना काम होगा, जरूर होगा, वह जरूर महत्वपूर्ण होगा। क्या काम है सुगुना? हमारा काम यह है कि हम पंच मिलकर झांकी सजा रहे हैं और आप यहाँ बैठकर भगवान जी से कहिए कि आज पानी न बरसावें। काहे न बरसावें भाई? पानी न बरसे है तो अन्न कैसे होगा? अरे बस छठी तक न बरसे, इतना तो बरस चुका, आगे चाहे और जो बरसे, हमारा सब सुख बिगड़ जाएगा। बच्चे की बात सुनकर सब हंस पड़े। बाबा ने कहा, अच्छा भाई सुगुना राम, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। कृष्ण भगवान, आप हमारे सुगुना राम फेर की अरज सुन ले। राजा इंद्र को बांध कर रखो, जिससे हमारे बच्चे का मजा बिगड़ न पावे। जय कृष्ण परमात्मा, जय योगेश्वर नाथ नटनागर बाल मुकुंद। बच्चा संतुष्ट होकर चला गया और उसे संतोष देने के लिए बाबा आंखें मूंद कर जो प्रार्थना भाव में आए तो फिर उसी में रम गए। मनोलोक में बाल मुकुंद की झांकी सज गई। सुगुना और राम फेर की बातों से उपजा सुख आनंद बनने लगा। सुगुना मुख कृष्ण मुख बना। कृष्ण अपने चिर परिचित बाल रूप राम की मनोछल में प्रतिष्ठित होकर बाबा का मन मोहने लगे। वात्सल्य भाव की गूंज में यशोदा मैया का आकार उभरने लगा। अपनी जांग पर थपकी देते उछाह भरे स्वर में वे गा उठे, माता लय उछंग गोविंद मुख, बार बार निर्खय, पुलकित तनु आनंद छदन, छन छन मन हर्षय, पूछत तो तरात बात बातहि, जदुराई अतिशय सुख जाते तो ही मोहि कहु समझाई, देखत तब बदन कमल मन आनंद होई, कहे कौन रसन मौन जाने कोई कोई। रामू लिखना रोककर बाबा के साथ ही साथ उनके शब्दों को धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। बेनी माधव जी भी भावमग्न होकर अपने पैरों पर थाप दे रहे थे। बाबा के स्वर के माधुर्य में इस आयु में भी ऐसा चुंबक है कि वातावरण का चेतना स्वरूप मुग्ध होकर बन जाता है। गायन समाप्त करने के बाद बाबा कुछ देर तक इसी प्रकार ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो बेनी माधव जी ने उनसे सविनय प्रश्न किया, भगवान कृष्ण को आपने केवल ब्रज जनहितकारी क्यों माना गुरुजी? मेरे लिए श्री कृष्ण अथवा श्री राम की जन्मभूमियों के नाम एक सीमित क्षेत्र का अर्थबोध नहीं कराते। यह समस्त सचराचर जगत ही भगवान का ब्रज अवध है। कौन सी भूमि भगवान की जन्मभूमि नहीं है वत्स? रूप रस गंध स्पर्श शब्द नाना आकार प्रकारों में मैंने रामभद्र को छोड़कर प्रतिपल के सहस्त्रांशों में भला कौन सा जन्मता है? राम घाट पर नित्य बाबा रामचरितमानस सुनाते हैं। कोल किरात आदिगढ़ दूर दूर से आकर आजकल चित्रकूट में अपना डेरा जमाए हुए हैं। वे बाबा के लिए फल फूल कंद मूल दूध दही लेकर आते हैं। इस समय राम जी अवन के घर में मानो 8 सिद्ध नवनिधियों का वास है। तीसरे पहर कथा होती है और फिर भक्तों की भीड़ राम जी अवन के घर में सजी हुई झांकी देखने के लिए आती है। चित्रकूट की गली गली में भक्तों की भीड़ यत्र यत्र अपने बसेरे बसाए पड़े हैं। पक्षियों का कलरव तो रात को थम जाता है, पर यह जनरव मध्य रात्रि से पहले कभी शांत नहीं होता। तुलसीदास जी के दर्शन करने अथवा राम कथा सुनने की श्रद्धा के साथ साथ ही उनका समस्त माया प्रपंच भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इधर वे भक्ति भावना से उद्दीप्त होते हैं और उधर पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष से इतने ही संकीर्ण भी हो जाते हैं। न वे उदात्त हैं न संकीर्ण, वे दोनों का मिश्रण है। कभी एक रस उमगता है, कभी दूसरा। वे मानो सागर की लहरें मात्र हैं जो उछलना भर ही जानती हैं, उनमें गहराई तनिक भी नहीं होती। एक दिन कथा के उपरांत बाबा घर लौट रहे थे तो आती जाती भीड़ को देखकर बोले, अयोध्या में ऐसी भीड़ भाड़ अब नहीं होती, वहाँ दर्शनार्थी अब प्राय नहीं के बराबर ही आते हैं। बेनी माधव जी ने पूछा, पहले किसी समय वहाँ भीड़ आती रही होगी बाबा? हाँ, बचपन में जब हमारे पंच संस्कार कराने के लिए गुरुजी हमें अयोध्या ले गए थे, उस वर्ष अंतिम बार राम भक्तों और राजसेना के बीच में बड़ी करारी झड़प हुई थी। हमें स्मरण है, अयोध्या रणभूमि बन गई थी। बेनी माधव जी बोले, एक बार मुझे भी अयोध्या में जन्म स्थान के संघर्ष का स्मरण है। उसमें मैंने भी 4-5 लाठियां खाई थी महाराज, परंतु ऐसे छोटे मोटे संघर्ष तो वहाँ प्राय हुआ करते हैं। हाँ, मेरे भी देखने में आया है कि तो जैसा संघर्ष मैंने बचपन में वहाँ पर देखा था वैसा फिर कभी नहीं देखा। उस समय हुमायूं बादशाह शेर शाह पठान से हारे थे, चारों ओर भगदड़ मची थी। तभी कुछ विरक्त साधुओं ने जन्मस्थान के उद्धार करने की योजना बनाई। अपार भीड़ थी। गुरु जी हमें लेकर अयोध्या पहुंचे।
दिन का चौथा पहर है। नरहरि बाबा राम बोला को साथ लेकर सरजू के एक घाट पर नाव से उतर रहे थे। घाट पर सन्नाटा है। बस 2-4 व्यक्ति इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। नाव से उतरी हुई 8-10 सवारियां स्थिति को देखकर चिंतित हो रही हैं। एक कहता है जान पड़ता है कोई उत्पात होने वाला है, बड़ा सन्नाटा है। ऊपर आकर तख्त पर बैठे एक बुढ़े साधु ने नरहरि बाबा से पूछा, आज बड़ा सन्नाटा है बाबा जी, कोई उत्पात हुआ है यहाँ? अपने पोपले मुंह से कुछ अस्पष्ट स्वर में उस चिंतामग्न बूढ़े साधु ने कहा, हुमायूं शाह हार गया। मुगल और पठान लोग कल और परसों यहाँ दिन भर एक दूसरे से गुत रहे हैं। देखो क्या होता है। तुम लोग जल्दी जल्दी अपने अपने स्थानों पर चले जाओ। भाई आजकल किसी बात का ठिकाना नहीं है कि कब क्या हो जाए। घाट से आगे बढ़ने पर श्रृंगार हाट नामक मुख्य बाजार में आए। निर्जनता के कारण वह चौड़ी सड़क और भी अधिक चौड़ी लग रही थी। कुत्ते तक उस मार्ग पर नहीं दिखाई पड़ रहे थे। राम बोला ने इतना बड़ा नगर, पक्के मकान, पक्की सड़क और घाट बाट जीवन में पहली ही बार देखे थे। इस दृश्य से वह चमत्कृत भी हुआ। मन में बतियाता चला, राजा रामचंद्र जी की अयोध्या है, इसे तो ऐसे ठाट बाट का ही होना चाहिए था। मुदा यह बीच बीच में इतने खंडहर क्यों पड़े हैं? राम जी की अयोध्या में मुगल पठान क्यों लड़ रहे हैं? किसी और बादशाह की हार जीत का प्रश्न क्यों उठ रहा है? ऐसे कुतूहल भरे प्रश्न उसके अबोध मन को चौंकाने लगे। एक जगह 8-10 लड़वैये तीर कमान लिए कमर में तलवार बांधे एक चबूतरे के पास खड़े थे। नरहरि बाबा ने उनसे कहा, जय सिया राम। जय सिया राम बाबा। अरे नान्हे से बच्चे को लेकर काहे घूम रहे हो आप? बाहर से आए हैं भगत, ठिकाने पर जा रहे हैं। यह प्रलय काल कब तक रहेगा भाई? एक सिपाही ने खिखियाई हुई हंसी हंसकर उत्तर दिया, कौन जाने महाराज, राम जी तो अयोध्या छोड़ के वैकुंठवासी हो गए, अब जो न हो जाए सो थोड़ा है। यह हवेली कौन सेठ की है? विश्वमल जौहरी की। वह तो फटे पुराने चिथड़े पहनकर भाग गए हैं और हमें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। माया उनकी और रक्षा हम करें। हा। दूसरा सिपाही बोला, तो क्या उपकार कर रहे हो तुम? एक तीसरे सिपाही ने कहा, यह घूर हुना सार जब बोलता है तब अंड बंड ही बकता है। अरे पापी, पेट की गुलामी कर रहे हैं हम लोग। जिसका नमक खाते हैं उसके लिए जान भी देंगे। नरहरि बाबा शांत स्वर में बोले, पेट ही तो राम जी की माया है। पेट और नारी, इन्हीं दो से संसार नाचता है। तो सब सेठ साहूकार भाग गए होंगे। हाँ महाराज, बस एक रतनलाल सेठ मूछों पर ताव दिए डटे हैं। 2000 बैरागी लड़वैये उनके साथ हैं। कोई मुगल पठान उधर मुंह करने की हिम्मत नहीं करता है। इस हवेली को पार करके बाबा एक गली में मुड़े। गली यहाँ से वहाँ तक सूनी पड़ी थी। सारे द्वार, खिड़कियाँ, झरोखे बंद थे। राम बोला ने पूछा, बाबा राम जी की मुगल पठानों को अपनी अयोध्या में दंगा काहे मचाने देते हैं? अरे भाई, राम जी के तो सभी लड़के हैं और लड़के दंगा भी करते हैं, क्या तुम दंगा नहीं करते? राम बोला झेप गया। बाबा ने कनखी से उसकी ओर देखा, मुस्कुराकर कहा, तुम भले लड़के हो, कभी कभी दंगा करते हो। हल्का विनोद का पुट देकर बाबा ने बच्चे का मन थाम लिया। एक बड़े फाटक के सामने आकर बाबा रुके। उन्होंने फाटक का कुंडा जोर से खड़खड़ाया और आवाज दी, अंजनी शरण, ऐ अंजनी शरण। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। कहीं दूर पर जय जय सीताराम का युद्धघोष गूंजा। नरहरि बाबा ने फिर कुंडा खटखटाया और जोर जोर से अंजनी शरण को पुकारा। फाटक की खिड़की के पीछे से आवाज आई, कौन है? हम नरहरिदास। कौन दास? कहाँ से आए हैं? वाराणसी क्षेत्र से नरहरिदास। तुम्हारे साथ कोई और भी है? अरे द्वार तो खोलो भाई, मैंने पहचाना नहीं। अंजनी शरण कहाँ है? सिया राम शरण दास हैं, जाके उनसे कहो कि वाराणसी क्षेत्र से नरहरि बाबा आए हैं। फाटक के पीछे से एक नया स्वर सुनाई दिया, हाँ हम चीन गए, फाटक खोल दे जयरमुआ। कुंडी खटकी, खिड़की का एक पल्ला तनिक सा खुला। 2 आंखों ने झांक कर देखा और पल्ले झट से खुल गए। आओ बाबा। अरे ऐसी प्रलय में आप कैसे आकर फंस गए? बाबा जय सिया राम। जय सिया राम। बड़ा उत्पात मचा है यहाँ तो, कुछ समझ में नहीं पड़ता है महाराज क्या होगा। जिस बब्बर शाह ने जन्मभूमि को नष्ट भ्रष्ट किया, उन्हीं का बेटा दंड पा रहा, हार के भागा बेचारा। अब यह पठान क्या करेंगे सो कौन जाने। राम करे सो होए, कलिकाल है भाई। राम बोला बड़ों की बातें सुन सुनकर अपने मन में कुछ विचित्र सा अनुभव कर रहा था। उसके हृदय में कौतूहल भरी सनसनाहट और आतंक की उठती गिरती तरंगे भरी हुई थी। नई जगह का अनजानापन भी मन को अस्थिर बना रहा था। उसके मन में शब्दों का भंडार मानो चुक गया था। मन का यह गूंगा पर राम बोला को और भी आतंकित कर रहा था। भीतर दालान में एक वृद्ध साधु चौकी पर बैठे माला जप रहे थे। नरहरि बाबा को देखते ही उठ खड़े हुए और प्रेम से उनकी अभ्यर्थना की। बातों के दौर में बाबा ने राम बोला का परिचय दिया। पैनी दृष्टि से बालक को देखकर महंत जी बोले, यह तो जन्म से ही यज्ञ पपी धारण करके आया है बाबा, इसे आप क्या संस्कार देंगे?
हाँ, यह तो ठीक है। तो क्या परसों रथ यात्रा के दिन से संस्कार देंगे? हाँ, अब तो अयोध्या से रथ यात्रा का उत्साह समाप्त हो गया बाबा। श्री राम की अयोध्या रावण की लंका हो गई है। लंका तो यहाँ नहीं बन सकती। अब तक दिल्ली में थी, अब चाहे जौनपुर में बने। राम जी की इच्छा, क्या कहा जाए। 2 दिन बीत गए। अयोध्यापुरी आतंक और अफवाहों से तो भरी रही, किंतु कोई घटना न घटी। रथ यात्रा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही राम बोला का मुंडन और फिर उपनयन संस्कार हुआ। राम बोला को गायत्री मंत्र की दीक्षा स्वयं नरहरि बाबा ने दी। संस्कार समाप्त होने के बाद राम बोला को तुलसी मंडप के नीचे काट के छोटे से पलके में विराजमान राम जी को प्रणाम करने के लिए भेजा गया। राम बोला जब भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहा था, तब तुलसी की एक पत्ती वृक्ष से भरकर उसके मस्तक पर गिरी। उसे देखकर महंत जी प्रसन्न मुद्रा में बोले, उठ उठ बच्चा, तेरा कल्याण हो गया। राम जी ने तेरे मस्तक पर भक्ति भार डाल दिया है। सुनकर नरहरि बाबा पास आए। बालक के मस्तक पर चिपकी तुलसी की पत्ती को देखकर वे बोले, आपने सत्य ही कहा महंत जी। श्री राम ने इसे निसंदेह स्वभक्ति का ही वरदान दिया है। आज से इसका नाम तुलसीदास हुआ। उसी दिन महंत जी ने बालक का अक्षरारंभ का संस्कार भी कराया। राम बोला उर्फ तुलसीदास अब विधिवत पंच संस्कार पाकर ब्राह्मण बटुक बन गया था। महंत जी ने बाबा से पूछा, बालक को क्या आप अयोध्या में ही छोड़ देना चाहते हैं? इसे काशी ले जाऊंगा महंत जी। आचार्य से सनातन ही से पंडित बनाएंगे। हमारा विचार है कि अभी आप कुछ दिनों तक अयोध्या न छोड़ें। राजनीतिक स्थिति शांत हो जाने पर ही यात्रा करना उपयुक्त होगा। राजनीतिक स्थिति अब तो सदा ऐसी ही रहेगी महंत जी। शेर खां आवे चाहे चीता खां, वस्तुतः धर्म धर्म से नहीं लड़ रहा है। यह बात अब सिद्ध है। नहीं तो पठान भला मुगलों से लड़ते। राम जी काल दधि मत कर मानव मन का माखन निकाल रहे हैं। संस्कार तथा नया नाम पाकर तुलसी के जीवन में सहसा एक विराट परिवर्तन आ गया। वह बड़ी लगन से पढ़ता, उसे जो कुछ भी पढ़ाया जाता वह दिन भर उसे याद करता रहता था। यज्ञोपवीत के 7-8 दिन बाद ही नगर में डोंडी पिटी। खल्क खुदा का मुल्क शेर शाह का अमल। स्थानीय पठान शासनाधिकारी के नाम की घोषणा हो जाने के बाद सबको अपनी दुकानें खोलने और कारोबार चलाने का आदेश दिया गया। समय देखकर नरहरि बाबा ने काशी जाने की योजना बनाई। तुलसी बोला, बाबा तुम तो कहते थे कि अयोध्या जी में राम जी का महल है, हमें भी दिखा दो। सुनकर बाबा की आंखें उदास हो गई। होठों पर खिसियान भरी पराजित मुस्कान की रेखा खिंच गई। वे बोले, राम जी का पुराना महल टूटकर अब नया महल बन रहा है बेटा। तो राम जी आजकल कहाँ रहते हैं? मेरे तेरे अपने चाहने वालों के हृदय में रहते हैं। बात इतनी गंभीरता पूर्वक कही गई थी, बच्चा उसका प्रतिवाद करने का साहस तक न कर सका। यद्यपि उसके मन में गहरा प्रश्न चिन्ह बना ही रहा। मार्ग इस समय निरापद था। जगह जगह पठानों की चौकियां थी। वे लोग व्यापारी काफिलों को आने जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। बाबा नरहरिदास जी के साथ ही काशी जाते हुए एक अन्य साधु ने यह देखकर कहा, यह पठान मुगलों से अधिक प्रबंध पटु लगते हैं। इनका व्यवहार भी मीठा है। नरहरि बाबा हंसे, कहा, नया धोबी कतरी में साबुन। अभी कुछ दिनों तक को तो यह अच्छे प्रबंधक बने ही रहेंगे। उन्हें अपना शासन जमाना है। आपने सत्य कहा महात्मा जी, पर अब क्या करें, राम राज्य कभी लौटकर नहीं आएगा। जब राम कृपा होगी तब राम राज्य भी आ जाएगा। राम राज्य कैसा होता है बाबा? बावलक तुलसी ने प्रश्न किया। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। राह में सोना उछालते चलो तो भी कोई तुमसे छीनेगा नहीं। जैसा न्याय राम जी करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता है बेटा। राम राज्य में कोई दीन दुर्बलों को सता नहीं सकता, कोई भूखा नहीं रहता, कहीं भी चोरी चकारी और अन्य अपराध जनित कार्य नहीं होते। ऐसा राम राज्य कब आएगा बाबा? नरहरि बाबा मुस्कुराए, कहा, तुम 8 पहर अपने मन में प्रेम से गुहराओ, राम जी आओ, राम जी आओ, तो राम जी तुम्हारी गुहार अवश्य सुनेंगे। राम जी आओ, राम जी आओ, राम जी आओ। बालक का भोला मन गुरु से राह पाकर सीधा सरपट दौड़ चला। मार्ग भरवा इधर से उधर मन हटाकर बार बार यही रटता चलता। उसकी बुदबुदाहट पर बड़ी देर बाद नरहरि बाबा का ध्यान गया। तब तक वे अपनी कही बात को भी भूल चुके थे। उसने पूछा, क्या बुदबुदाता है रे? राम जी को घुरा रहा हूँ बाबा। तुलसी के सिर पर प्रेम से हाथ रखकर बाबा बोले, घुराए जाओ, रुकना नहीं। कभी तो गरीब निवाज के कानों में भनक पड़ ही जाएगी। एक व्यापारी काफिला इन साधुओं के साथ चल रहा था, इसलिए उन्हें मार्ग में भोजन पानी की तनिक भी चिंता न करनी पड़ी। वे सकुशल काशी पहुंच गए। बाबा का मन अपनी जीवन कथा के तटस्थ होकर पुनरावृत्ति करते हुए एक जगह पर शून्य स्थिति में आ गया। और जब सूनापन आता है तो आदत से सधा हुआ राम शब्द तुरंत उस शून्य का केंद्र बिंदु बन जाता है। कुछ क्षणों तक वे शब्द रूपी कमल की केसर में मधु बनकर चिपके रहे। फिर कहा, अच्छा बेनी माधव, आगे की कथा आप कल होगी। रात में स्वप्न देखा कि एक सरपड़ी अपना फन कुंडली में दबाए पड़ी है और बाबा उसे ध्यान से खड़े हुए देख रहे हैं। अकस्मात उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका हृदयाकाश असंख्य वाद्य ध्वनियों की गूंज से भर उठा है। उन्हें स्वप्न में भी ध्यान आने लगा कि जो बाजे
उन्हें अब तक रामधन के साथ ही कानों में सुनाई पड़ते थे, वे हृदय की धड़कनों में ऐसे अद्भुत नाद करते सुनाई दे रहे हैं कि स्वयं ही उसके जादू में बंध गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे एक बहुत बड़े सोने के फाटक के सामने खड़े हैं। अपने साहब की ड्योढ़ी देखकर उनके हृदय को हालात का दौरा पड़ा। वे डरते हैं और अपनी राम आस्था से संभलते हैं। प्रभु जी की ड्योढ़ी पर आना क्या कोई हंसी ठट्ठा है? कैसा चमत्कार है! भय तो लगेगा ही, पर भय तेरा क्या कर लेगा रे तुलसी? तू जिसका खास गुलाम है वह उसी मालिक गरीब निवाज तुलसी निवाज की ड्योढ़ी है। द्वंद्व यहाँ भी न छूटा। दूसरा मन खिल्ली उड़ाते हुए पूछ बैठा, क्या प्रभु भी तुझे अपना मानते हैं? मानते हैं, फिर खुलती क्यों नहीं? खास गुलाम को भला ड्योढ़ी पर रोक टोक? पहला मन इस प्रश्नाघात से स्तंभित होता है। आह्लाद रुक गया, मन की खींच बढ़ी हुआ फिर सिसक उठा। नींद खुल गई, वे उठकर बैठ गए। आंखों में आंसू छलछला आए, होठ कांपने लगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, करुणा में बह चले। राम राखिए शरण, राख आए सब दिन, विदित्र लोक तिहु काल न दयालु, दूजो आरत प्रणत पाल को है प्रभु बिन। स्वामी समरत ऐसो हो तिहारो जैसो तैसो, काल चाल हेरी होती हिये घनी घिन। खीज रीज बिहसी अनक, क्यों हूँ एक बार तुलसी तू मेरो बल कहियत किन। जाहि सूल निर्मूल होई सुख अनुकूल, महाराज राम रावरी सौ तेह छिन। रामू झपट कर उठ बैठ गया। वह सहसा मन में लज्जा का अनुभव करने लगा। कई वर्षों के साथ में यह पहला ही अवसर था जब रामू अपने गुरु जी के जागने के बाद जागा। बाबा का भजन चलता रहा, वह पीछे खड़ा खड़ा होठों से दोहराता रहा, प्रभु जी के स्वर में आज कैसी अगाध करुणा है। बाबा फिर जब चैतन्य होकर भीतर मुड़े तो उसने बाबा के चरण अपना प्रणाम निवेदन किया और फिर अपना टाट समेट कर उसे रखने के लिए बाहर दालान में चला गया। बाबा उसके पीछे पीछे बाहर दालान में आ गए। आकाश देखा, बोले लगता है कि हम जल्दी उठ गए। स्वप्न में सरपुड़ी को देखा तो आँख खुल गई। बात कहते हुए उन्हें लगा कि वे चीख कर स्वर निकाल रहे हैं और कान में बजने वाले ढोल दमामे की गूंज में जैसे उनका स्वर अपने ही आप दबा जा रहा है। उन्हें लगा कि उनके प्राणों में बाढ़ आ रही है और प्रवाह के वेग से वे स्वयं भीतर ही भीतर कहीं बह चले जा रहे थे। रामू गूढ़ किंतु धीमे स्वर में पुकारा, जी प्रभु जी, लगता है कि जीवन में अभीप्सित क्षण आ पहुंचा है। सावधान रहना, मेरे शिशु मन की परीक्षा का कठिन क्षण भी है, कुछ भी हो सकता है। सुनकर रामू का मन कांप उठा, लड़खड़ाए, घबराहट भरे सशक्त स्वर में मुंह से निकला, प्रभु जी, मृत्यु नहीं पगले, जीवन की बात सोच। चल, अब उठ पड़े हैं तो घाट पर ही चले। भगत जी और संत महाराज को जगा लूं तो वे अपने समय से जागेंगे। तू मुझे ले चल। रामू के लिए बाबा की बात कुछ पहली सी तो थी, किंतु वह इतना अवश्य समझ गया कि बाबा के भीतर कोई रहस्यमय परिवर्तन हो रहा है। उसके स्वर में कुछ भारीपन और खिंचाव भी था। ऐसा लगता था कि वे भीतर कहीं पीड़ित हैं, परंतु वह पीड़ा उनके लिए दुखदायिनी होते हुए भी कहीं पर संतोष भरी और सुखदायिनी भी है। वे चेहरे पर ही खोए खोए से लग रहे हैं। स्वर, चाल ढाल सब में यही बात है। ऊपरी तौर से वह दिन अनमना बीता, बाहर से मानो उसकी सारी क्रियाएं शिथिल पड़ गई थी। बोलना चालना, भीड़ भड़क्का, खाना पीना कुछ भी रुचकर नहीं लग रहा था। राम जी ने वैद्य को लाने की बात कही, किंतु बाबा ने मना कर दिया। बोले, मेरे वैद्य स्वयं पधार रहे हैं। रामू अनुभव सिद्ध भले ही ना हो, किंतु काशी में जन्मा है। ऐसे वातावरण में पला बढ़ा है जहाँ आध्यात्मिक प्रसंग जनसाधारण की गप्पों तक में सुने बखाने जाते हैं। 14-15 वर्ष की आयु में बाबा के पास आया था और इन्हीं की सेवा में जवान हुआ। अनेक संत सन्यासियों और ज्ञानियों के साथ बाबा की बातें भी सैकड़ों बार सुनी है। इसलिए रात में जब बाबा लेटे तो पैर दबाते हुए उसने कुछ सहमे हुए स्वर में पूछा, प्रभु जी, काया में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन? हूँ, किसी से कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन रात में फिर उसी समय शक्ति जागी। इस बार बाबा भी जाग पड़े। बैठने लगे तो भीतर से आदेश गूंजा, शवासन साधे पड़े रहो। बाबा अचंभे में आ गए, सोचते यह स्वर है तो मेरा ही, पर इतना गंभीर और गूंज भरा है। अभ्यास भरी सांस राम राम जप रही है। अंतर्दृष्टि के आगे दृश्य आ रहे हैं। उन्हें भासित हो रहा था कि उनका मन मानो एक गुफा है जिसमें बीचों बीच एक दिया जल रहा है। वह गुफा राम रमी वाद्य ध्वनियों से गूंज रही है और वह गूंज बढ़ती ही जा रही है। फिर उन्हें लगा कि प्राण मानो उनके नाभि चक्र से नाचते हुए ऊपर उठ रहे हैं। पंचेंद्रियां अजीब सनसनाहट से भर उठी हैं। सारे राग एक सम्मिलित नाद बनकर उन्हें अपने आप में लपेटते ही चले जा रहे हैं। नाद बवंडर की तरह उनके मन के चारों ओर नाच रहा है।
कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, चारों ओर नाच रहा है। दीप शिखा नाद के बवंडर को नागिन की जीभ बनकर छू लेती है। जैसे ही उसका स्पर्श होता है वैसे ही नादमयी काया आह्लाद की विवद गुदगुदी कौतूहल और भय की सनसनाहट से भर उठती है। मन गुफा के कड़ कड़ से ऐसा रस झरने लगता है कि वह ऊब चुप हो जाते हैं। आनंद और भय में ऐसा द्वंद्व हो रहा है कि ऊपर से कुछ कहते नहीं बनता, पर मन में कहीं से बात भी उठ रही है कि धैर्य कर धरो, प्रतीक्षा करो। मन द्वीप की शिखा मीनार से ऊंची उठती है और उसकी नोक से एक नन्हा आदमी बिंदु भरकर गुफा के शून्य में नाचने लगता है। वह क्रमशः बड़ा होता है और बंद कमल कली सा नीचे उतर आता है। कली खिलती है, खिले कमल से तुलसीदास ही का एक आकार पद्मासन साधे बैठा हुआ प्रकट होता है। फिर उसके स्पर्श से एक दूसरा ज्योतिबिंदु उठकर नाचता है और वैसे ही संक्रमण करते हुए क्रमशः कमल और कमलासेन तुलसी प्रकट होकर बाबा के बाएं विराजते हैं। क्रमशः आकार से आकार निकलते चले आते हैं। प्रत्येक आकार पहले से अधिक झीना होता है और इन 7 आकारों के गोश चक्र के बीच में एक नन्हा सा सूक्ष्माकार विराजमान हो जाता है। किंतु यह किसी का आकार नहीं, यह सूर्य है जिसकी किरणें सुनहरी नागिनों से चारों ओर बढ़ रही हैं। मन चकित और बड़ा ही विकल है। सूर्य उनके आकारों का आत्मसात करता हुआ बढ़ रहा है। रामू जाग पड़ा। उसने आश्चर्य से देखा कि अंधेरे में बाबा की काया तहखाने में रखे सोने जैसी लग रही है। झिलमिल देह मानो यथार्थ से कुछ यथार्थ है। कुछ देर तक अंतरपट के दृश्यों को देखते रहे और फिर वह दृश्य भी तिरोहित हो गए। केवल काला अंधेरा बचा और शेष रहा कपाल बिंदु पर एक अनोखा सचल भारीपन। बाबा को उन दृश्यों के खो जाने का बड़ा दुख था। उन्हें वैसा ही लग रहा था जैसे उनका पैसा गांठ से खिसक कर कहीं गिर गया हो। दुख को शब्दों का जामा पहन लेने की आदत पड़ गई है। लेटे ही लेटे बाबा अपने आप ही से बोलने लगे, कहियो न परत बिन कहे न रहियो परत, बड़ो सुख कहत बड़े हो बलिदीनता, प्रभु की बड़ाई बड़ी अपनी छोटाई छोटी, प्रभु की पुनीतता आपने पाप पीनता, दुहु और समुझ सकुच सहमत मन, सन्मुख होत सुन स्वामी सभी चीनता, नाथ गुनगुनाए गाए हाथ जोड़ माथ नाये, नीचो निवाजे प्रीत रीति की प्रवीणता। हाथ जोड़े प्रणाम किया और बैठे। उन्हें बैठते देखकर रामू ने तुरंत चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। रामू, हाँ प्रभु जी, घाट पर चल बेटा, जैसी आज्ञा प्रभु जी, किंतु अभी तो रात शेष है, हुआ करे मुझे ले चल। इस लालच से रामू के कंधे पर हाथ रखकर बाबा आंखें मीचे हुए चल रहे थे। कदाचित वे प्रकाश दृश्य फिर उनके अंतरपट पर आ जाए, पर नहीं आ रहे थे। तुलसीदास, इस 90 वर्ष की आयु में भी तुमने बच्चों जैसे उतावली दिखलाई। याद रख रे मोड़, यही तो वह दरबार है जहाँ गर्व से सर्वहानि होती है। यहाँ तो अपने आध्यात्मिक गरीबी और मुस्किनता को प्रदर्शित करने में ही कुशल क्षेम है। मूर्ख तो भूल जाता है कि राम सरकार रावण जैसे मदमोटों को नहीं, परम विभीषण जैसे दीन दुर्बल पुरुष को सलाह देते हैं। इस दरबार में तू जो चतुर बनकर आता है तो तुझसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं है। हे अज्ञानी, तूने जटायु, अहिल्या और सबरी कथाएं क्यों बिसार दी, जिनमें अहंकार रहित प्रेम भाव लहराता है, वही प्रभु के प्यारे हैं। राम भद्र, मुझे क्षमा करें, मैंने बड़ी चूक की। सकल कामना देत नाम तेरो काम तरु, सुमरत होत कलिमल छन छीन तसल छीनता, करुणा निधान वरदान तुलसी चाहत, सीता पति भक्ति सुरसरी निर्मीनता। 2 दिनों से भगत जी और बेनी माधव जी पिछड़ जाते हैं। बेनी माधव जी को इस बात से गहरा दुख और लज्जा का बोध होता है। कल जब घाट पर आए थे तब बाबा नहाकर व्यायाम कर रहे थे, किंतु आज तो अपने ध्यान में ही बैठ चुके हैं। बाबा का विचित्र हिसाब है। नहाकर व्यायाम करते हैं और उस समय वे गणेश, भैरव, शिव, पार्वती, हनुमान और प्रभु सीता पति समेत चारों भाइयों की वंदना में अपने अथवा पराये रचे हुए श्लोकों का मानसिक पाठ भी करते चलते हैं। उनकी दंड बैठक की अवधि उनके भजन क्रम के लंबे पाठ के साथ ही साथ पूरी हो जाती है। तन मन के इस व्यायाम में उनकी आधी घड़ी से कुछ अधिक समय ही लगता है, फिर वे ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा का यह दैनिक कार्यक्रम जब पूरा हुआ और जब भगत आदि भी अपने दैनिक क्रम से मुक्त हुए तो घाट पर चहल पहल बढ़ चुकी थी। राम जी अवन नहा धोकर अपना चंदन घिसने बैठ चुके थे। घर लौटने से पहले शिव जी के दर्शन करना जाया करते थे। आज मार्ग में भगत जी ने बाबा को टोका, भैया, कहा हम दीन दुर्बलों को हिये छोड़ के सड़क जाओगे? सुनकर बाबा खिलखिला कर हंस पड़े और भगत जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुमको छोड़ के जाएंगे तो स्वर्ग में हमारे हेतु राजापुर कौन बसाएगा? चिंता काहे करते हो? चिंता बस इसी बात से भई कि 2 दिन से हमको सोता छोड़कर तुम चले जाते हो। नहीं भाई, इसमें हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं। 2 दिनों से अपने भीतर कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव पा रहा हूँ कि उसके चकाचौंध के मारे फिर लेटा नहीं जाता, इसी से चला आता हूँ। राजा की शिकायत मिट्टी, कुतूहल जागा, पूछा, कैसे अनुभव पा रहे हो भैया? बाबा हंसे, कहा, मन अभी गूंगा है राजा, वह गुड़ का स्वाद जानता तो है पर बखान नहीं पाता।
राजा कुछ समझे कुछ ना समझे, पर बाबा की बात सुन संतोष अवश्य हो गया कि वे उनसे असंतुष्ट नहीं हैं। किंतु बेनी माधव जी मन ही मन में राजा भगत से भी अधिक कुंठित थे। उन्हें रामू के प्रति ईर्ष्या थी। वे मन से चाहने पर भी बाबा की वैसी सेवा नहीं कर पाते जैसे रामू करता है। उन्हें कहीं यह गुमसुम शिकायत भी थी, बाबा रामू को अधिक चाहते हैं। बाबा को लगा कि बेनी माधव का मन उनके मन के भीतर बोल रहा है। उन्होंने बेनी माधव जी के मुख पर सतर्क दृष्टि डाली। उनके म्लान मुख पर अपनी नवानुभूति का समर्थन पाकर बाबा को लगा कि उनके मन में अब दूसरे के मन के तरंगों को आत्मसात करने की शक्ति पाली है। अभी तक वो दूसरों की आंखें देखकर उसके मन के भाव ताड़ा करते थे। राम ने इस दिशा में भी कृपा करके उनका एक और डग बढ़ा दिया। उनका मन अब निर्मल हो गया है। अपने मन की अवस्था को और भी सही प्रमाणित सिद्ध करने के लिए उन्होंने बेनी माधव जी से कहा, यह लड़का मुझसे कुछ नहीं चाहता, इसमें अपना नाम अमर करने की आकांक्षा तक नहीं है, फिर इससे ईर्ष्या क्यों करते हो बेनी माधव? मैं पक्षपात नहीं करता, न्याय करता हूँ। अपने मन को निर्मल करो तब समझ जाओगे। बेनी माधव जी बात सुनकर चौंक पड़े, झटपट हकलाकर बोले, मेरे मन में कोई ईर्ष्या? बाबा से आंख मिली तो कहते कहते चुप हो गए। फिर सिर झुकाकर अपराध जनित स्वर से कहा, अपराध हुआ गुरुजी, क्षमा करें। बेनी माधव के चेहरे पर लहराती हुई पश्चाताप की कठिन पीड़ा बाबा के पानी दृष्टि से बच न सकी। कामदनाथ महादेव के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते हुए उन्होंने बेनी माधव के कंधे पर हाथ रखकर राजा भगत से कहा, रजिया तुम और रामू घर चलो, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, मुझे बेनी माधव से कुछ काम है। पहाड़ी के पीछे छोटे झरने के पास बैठ गए। आकाश पर बादल मंडरा रहे थे, मौसम सुहाना था। पक्षियों का कल गूंजन बेनी माधव जी के मन की तरह नाना स्वरों में बोल रहा था। अंतर केवल इतना ही था कि पक्षियों के स्वर में जहाँ आनंद था, वहीं बेनी माधव के स्वर की तह में भय, करुणा, दीनता, क्षोभ और कुंठाएं बोल रही थी। गुरुजी सब जानते हैं यह मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। मैं पापी अवश्य हूँ, पर उसके लिए इतना विवश हूँ कि क्या करूँ। मुझे निरर्थक जीवन क्यों मिला राम? अब मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही दुखी हूँ राम, मुझ पर दया करें, दया करें। बेनी माधव तुम्हारे भीतर कोई अनबुझी चाहना है, वही विद्रोह करती है और फिर कुंठित भी होती है। बेनी माधव चुप रहे, सिर झुकाए सुनते रहे। बाबा ने आगे कहा, धन तुम्हारा लोभ नहीं नारी है। मैंने तुम्हारी आंखों से कामना के तीर चलते देखे हैं, तुम विवाह कर लो। गृहस्थ होकर तुम राम पद ने इस स्थिति से अधिक सुगमता से। कहते कहते सहसा रुक गए। सहसा बेनी माधव कंधे पर हाथ रखकर कहा, इधर देखो। गुरु आज्ञा टाल न सकने की मजबूरी में बेनी माधव जी ने उनसे आंखें तो मिलाई, पर ऐसा करते हुए अपने आंसू रोक न सके। उनकी दृष्टि मिलकर फिर झुक गई। बाबा गंभीर स्वर में बोले, लगता है नारी को लेकर तुम्हारे मन में श्रद्धा और अश्रद्धा का भयंकर द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ गुरुजी। कारण बेनी माधव जी निरा बचपन में ही अनाथ हो गए थे। चाचा चाची ने पाला, बेचारे कुत्ते की तरह दुराए गए। 16-17 वर्ष की आयु थी जब इनके गांव में एक सन्यासिनी आई, परम तेजस्विनी थी। गांव भर उसका भक्त हो गया। बेनी माधव भी माता के सेवक हो गए। उन्हीं के साथ साथ वे गांव से निकल गए। जिस माता स्वरूपी सन्यासिनी ने उन्हें आरंभ में भक्ति का ऐसा प्रबल भाव दिया था कि बेनी माधव अपने भीतर चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव करने लगे थे, वही सन्यासिनी कुछ महीनों बाद तपोभ्रष्ट हुई। एक रात सोते हुए बेनी माधव पर उसने ऐसा कामुक आक्रमण किया कि वे जीवन भर के लिए झटका खा गए। सन्यासिनी से भागे, लेकिन अपने मन से भागकर कहाँ जाएं? ब्रह्मचर्य साधते हैं, सद नहीं पाता। ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्धि पाई है, इसलिए साधु सेवा की भूखी बदनाम कामिनियों को भजने में भय लगता है। काम के प्रबल हट से जब जब ऐसे संयोग लोग छुप कर साधे हैं, तब तब उन्हें अपने आप से घोर ग्लानि हुई है। राम और नारी की खींचतान में स्तब्ध होकर खड़े खड़े उनका मन अब काट हो गया है। अहर्निश उनकी आत्मा से शक्ति है, कहीं जी नहीं लगता। बेनी माधव जी के आत्मसंघर्ष को बाबा यूँ तो वर्षों से देख रहे थे, किंतु उनका मर्म आज समझ सके। गंभीर हो गए। बेनी माधव फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ देर विचार करने के बाद वे बोले, पुत्र काम ने मुझे बहुत सताया है, किंतु तुम्हारे प्रति तो उसने अत्याचार किया है, मैं समझ गया। गृहस्थ बनकर अब तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। जिस मार्ग पर अब तक इतनी ठोकरें खाकर भी तुम चलते रहे हो, उसी का अनुसरण करके तुम्हें सदगति प्राप्त हो सकती है। अन्य उपाय नहीं। पश्चाताप के पाप को सतत प्रार्थना का पुण्य बनाओ। मैंने यही किया है। सतकोट चरित अपार दधिनि दिमथि, लियो काढ़ बाम देव नाम घृतु है। नाम को भरोसो बल, चारों फल को फल, सुमिरिये छाड़ छल भलो कृतु है। आपने सतकोट चरित्रों का दधिमत कर जिस कामार अर्धनारीश्वर को पाया, वह मुझे एक आप ही के पावन चरित्र से प्राप्त होने की आशा है। मैं यह भली भांति समझ चुका हूँ कि आप ही मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। बेनी माधव जी बाबा के चरणों में झुक गए। उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते बाबा कहने लगे, जब में ध्यान रमाओ, नाम ही का आधार लो, तुम्हें गति मिलेगी। नहीं मिलती गुरुजी, वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूँ। धरती पर पानी डालने से सूखती है, मैं तो चिकना पत्थर हूँ। पत्थर पानी बह जाता है। गीली आंखें फिर कटोरी से भर उठी। बाबा ने स्नेह से झिड़का, कैसे मर्द हो बेनी माधव,
दीवार से बार बार गिरने वाली चींटी की कथा सुनी है ना, उस अधम अपराजेय नन्हे से जीव से शिक्षा ग्रहण करो। नाम जप एकाग्रता सिद्ध कराता है। भाव की एकाग्रता अंतश्चेतना का वह द्वार खोलती है जिसमें सत्य सार्थक होकर बसता है। कुछ क्षणों तक रुककर वे झरने की ओर देखते रहे। झरना नहीं, रंग बह रहे थे। रंग आपस में मिलते तो नया रूप लेते, बिछुड़ते तो नया रूप लेते, और जब सब रंग मिलते तो झरना बिजलियां बहाने लगता था। बाबा उमंग से भर उठे, खड़े हो गए, कहने लगे, अपने जीवन भर के संघर्ष का सुख मैंने अब पाना आरंभ किया है। आओ चलें। उस रात फिर उसी समय शक्ति जागी। बाबा को लगा कि कोई उन्हें झिझोड़कर जगा रहा है। वे उठ बैठे, देखा कि सामने एक प्रकाश पुरुष खड़ा है। पुरुष के चरण नख बिंदु से एक ज्योति निकलकर उनकी काया के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह फैल गई। ज्योति रेखा उनके हृदय को स्पर्श करती है तो वह उन्हें दाहक नहीं लगती, वरन उसका ताप उनके हृदय गुदगुदा रहा है। उनकी सांसों में समाई रामधुन बढ़ती जा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उनके देह संगीत लहरों से भर उठी है। उनकी दृष्टि के आगे फैले प्रकाश का अड़ु अड़ु उसकी गूंज से निनादित हो रहा है। इस गूंज से घिरा राम नाम सुनने में अलौकिक लग रहा है। ज्योति चारों ओर से सिमटकर फिर बिंदु बन रही है और उसकी काया की ओर बढ़ रही है। बिंदु उसकी नाभि, हृदय और कंठ को छूता हुआ ऊपर बढ़ रहा है। उनकी भवों के केंद्र को स्पर्श कर रहा। उन्हें अपने कपाल के मध्य में गुदगुदी से अनुभव होती है और वह गुदगुदी बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। बार बार जी चाहता है सिर रगड़ ले, परंतु हाथ उड़ जाने पर भी हठपूर्वक रोक लेते हैं। उन्हें लगता है उनका सारा शरीर भीतर से खोखला हो उठा है, सांस सांस कर रहा है। प्राण केवल भ्रुकुटी में भंवर बनकर चक्कर काट रहे हैं। यह चक्कर तीव्र से तीव्रतर होता चला जा रहा है। कंठ से लेकर मस्तक तक ऐसा तनाव बढ़ गया कि उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। मन को बहुत काया करके बाबा अपना राम जप निरंतर साधे रखते हैं। श्रद्धा के भीतर द्वंद्व छिड़ गया है। उपन कर काव्य शब्द फूटते हैं। स्वार्थ साधक परमारथ दायक नाम, राम नाम सारिखो ना और हितु है। तुलसी स्वभाव कही साँच ये परेगी सही, सीतानाथ नाम नित चितहु को चितु है। चेतना सिमट कर शून्य बन जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि राम शब्द मानो कील की नोक बनकर उनकी भ्रुकुटी में धंसता ही चला जा रहा है। वे केवल भीतर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी अचेत हो जाते हैं। उस दिन बाबा सारे दिन मौन रहे, हर वस्तु से अलिप्त और अपने मन में तन्मय रहे। बातों का उत्तर भी सिर को हाँ ना में ही ढीला कर दिया। भक्तों की भीड़ यथावत ही आई। उन्होंने सबको मौन भाव से ही ग्रहण किया। उन्हें भीतर से लगता था जैसे उनके बोलने की शक्ति और इच्छा ही चुक गई है। किंतु तीसरे पहर कथा सुनाते समय उनका स्वर अचानक खुल गया। उस दिन नर नारियों को कथा में अपूर्व अलौकिक रस मिला। प्रत्येक जन यही अनुभव कर रहा था मानो चित्रकूट में राम जी का अतिथि समाज इस समय उनके बीच में उपस्थित है और फलाहार कर रहा है। लोग भव मंदाकिनी में बह रहे थे। उस दिन कथा समाप्त होने पर भक्तों की भीड़ भौरा बनकर तुलसी चरण कमल स्पर्श का स्नान करने के लिए बावली बनकर उमड़ी। बाबा का आह्लाद वेग भी साथ ही साथ उमड़ पड़ा, मानो मन रूपी समुद्र में ज्वार आ गया हो। आंखों के सामने नर नारी साधारण जन न रहकर सीताराम की छवि से भाषित हो रहे थे। बाबा की आंखें छलछला आई, कंठ गदगद हो गया और सीताराम कहते कहते ही वे सहसा अचेत हो गए। बाबा को भीड़ से बचाकर एकांत में लाना सहज काम नहीं था, किंतु रामू, बेनी, माधव और राम जीवन आदि की तत्परता से बाबा को व्यासपीठ से उठाकर घाट के तखत पर लाया गया। बाबा को अचेत देखकर भीड़ व्याकुल हो उठी थी। वह सारा दिन चिंता कारक रहा। बाबा 2 बार और अचेत हुए। सहसा बातें करते, जहां उनकी आदत के अनुसार मुख पर राम शब्द आ जाता था, वहीं वे भाव विगलित होकर गिर पड़ते थे। हर वचन वैद्य बुलाए गए थे, पर वे उसमें भला क्या टोह पाते। माथे पर बादाम रोगन की मालिश की जाने लगी। उस दिन सभी व्याकुल रहे। बाबा की खाने की इच्छा ही मानो समाप्त हो चुकी थी। उन्हें अपना पेट भरा भरा लगता था। तबीयत का हाल जब पूछा जाता तभी वो झूम कर कह देते, चिंता न करो, बहुत अच्छा हूँ। उनका स्वर मानो किसी खो में ऐसे झूम कर आता था कि लगता था उन्होंने मटको भांग पी ली हो। उस दिन बाबा की कोठरी में रामू किसी को न आने देता था। मात्र राजा भगत अड़ गए, बोले, हम तुम्हारे जी का मरम समझते हैं, बाकी तुम अभी निरे बच्चे हो महाराज, हम यही पढ़ेंगे। कहकर वे कोठरी के द्वार पर आए। देखा कि बाबा तकिए का टेका लगाए मगन अधलेटे से पड़े हैं। ऊंची आवाज में भगत जी ने पूछा, भैया भीतर आ जाएं? आओ आओ राजा। भैया, हमारी अस इच्छा है कि आज तुम्हारे ही पास रहे। हम तो समझ गए हैं, हमारा हिंगा रहना जरूरी है। रहो रहो। गहरा और झूमता हुआ स्वर फूटा, सब कोई रहो, हमें क्या, हमारे तो एक रामचंद्र हैं। राम रावरो नाम साधु सुर तरु है, राम रावरो नाम साधु सुर तरु है।
सुमरे त्रिविध घाम हरत पूरत काम, सकल सुखित सरसिज को सरू है। भगत जी, बेनी माधव जी, राम जियावन, हर वचन वैद्य और राम दुलारे उस छोटी सी कोठरी में भीड़ बनकर जम गए। रामू उनकी चरण सेवा में लग गया। बीच में दो एक बार बाबा ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपना सिर दबाया। देखकर बेनी माधव राजा भगत साथ ही साथ उठे। उस समय भगत जी में नौजवानों की सी फुर्ती आ गई थी। संत जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीमे से धकेलते हुए बोले, बैठो बैठो संत जी, हमने जवानी में भैया की बहुत मालिश की है। कहकर बाबा के सिरहाने बैठकर उनका सिर दबाने लगे। कौन? भगत हैं? अच्छा अच्छा भगत, हाँ भैया, हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाते थे। वह अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भले करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। संत बेनी माधव का कथा रस कुछ पूछने को उत्सुक हुआ। भगत जी का बायां हाथ दबाते दबाते रुक गया। नाक पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का संकेत किया। संत जी मन ही मन बड़े कुंठित हो गए। उन्हें लगता था तुलसीदास जी पर मानो दो ही व्यक्तियों का पूरा अधिकार है। उनका दुख और क्षोभ मन के मान से फूलने लगा। बाबा का झूमता स्वर फिर मुखरित हुआ। बेनी माधव जी गुरुजी, उत्तर देते हुए संत जी के स्वर में उत्साह और आनंद आया। बाबा ने पुकारा। उन्हें मानो आश्वस्त किया था कि वे उन्हें भी अपना ही मानते हैं। बाबा कहने लगे, तुम्हारा मन क्या कहता है? हमारी पार्वती अम्मा मुक्त हो गई होंगी। बड़ा कष्ट पाया बेचारे ने। इस तपस्या की और फल क्या मिला? उनकी तपस्या का फल आप हैं गुरुजी। हाँ, हम हैं, राम है, राम है। थोड़ी देर में ही लोगों को लगा कि बाबा को झपकी आ गई है। धीरे धीरे ऊँघ गए। केवल रामू ही अथक अपलक बैठा उन्हें देखता रहा। चेहरा कितना शांत है, कितना देदीप्यमान है। रात के तीसरे पहर फिर शक्ति जागी। बाबा की आंखें एक बार खुली। अपने आसपास देखा। रामू को तखत पर ही सजग बैठा देखकर मुस्कुराए। अपना बायां हाथ उठकर उसके घुटने पर रख दिया, फिर आंखें मूंद ली। भीतर प्रकाश भर रहा था। इंद्रधनुषी प्रकाश कूप के तल में 10 बत्तियों वाला दीप चमक रहा था। उस इंद्रधनुषी कूप से स्वर उमगता है। अब क्या देखोगे तुलसी? तुम्हारी इच्छा शक्ति अब तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। क्या लोगे? प्रश्न के उत्तर में आह्लाद उमड़ पड़ा। ऊपरी तन में एकाएक पार्वती अम्मा के दर्शन करने की धुन समाई, परंतु भीतर मन गरज उठा। रे मूढ़, राम भज, राम भज। राम और पार्वती अम्मा, या राम या पार्वती अम्मा? इंद्रधनुषी कूप से क्रोध भरा स्वर आया। मैं अब नहीं आऊंगा। बालू की ऊंची गगार सा अंतर्दृश्य ढह गया। अंधकार की नदी में छपाछप विलीन हो गया। बाबा एकाएक घबरा कर उठ बैठे। यह क्या हुआ राम? सारी देह कांपने लगी। पसीना पसीना हो गई। आंखें छलछला उठी। बिगली स्वर फूटा। दीन बंधु दूर किए, दीन को न दूसरी शरण। आपको भले हैं सब, आपने को कहूँ, सबको भले है राम, राव रो चरण। उनकी मंजे हुए तांबे की से चमचमाती देह बुझी राख जैसी लग रही थी। बाबा के चौंकने सभी जाग पड़े थे। बाबा की यह विकलता लोगों के लिए चिंता कारक बन गई। अगली रात मन की तीव्र उत्सुकता बस बाबा तो जाग गए, पर शक्ति न जागी। बार बार आग्रह करके भीतर की दुनिया देखनी चाहिए, पर वह न दिखलाई दी। बहुत राम राम जपा, बहुत चिरौरी की, पर कुछ न हुआ। उस दिन से वे सारा दिन बहुत उदास रहे। अपनी चूक चूक पर उन्हें रह रहकर पछतावा हो रहा था। क्या मेरे पातक मुझे यहाँ तक ले डूबेंगे? सचमुच मैं इतना भागा हूँ? आंखें भर भर आती थी। कलेजे में सांस फूल फूल उठती थी। हे प्रभु, अपनी डोरही तक लाकर मुझे यूं न धिक्कारिए। श्रद्धालु भीड़ नित्य की तरह उनके चबूतरे पर जुड़ी हुई थी। सब अपनी चिंताओं की गठरी लेकर इस महान संत के द्वार पर दुख भार छोड़ने के लिए आए थे। परंतु यह कौन जानता था कि दूसरों का कष्ट हरने वाला महापुरुष इस समय अपने ही मानसिक यंत्रणाओं से अधिक त्रस्त था। ऐसा लगता था कि दंड देने के लिए नियति ने एक ऐसे अदृश्य यंत्र में बाबा को बंद कर दिया है, जिसमें उनकी ही सुइयां जड़ी हैं। उतनी ही सुइयां जड़ी हैं जितने के शरीर में रोम छिद्र होते हैं। ऐसी चुभन है कि कहते न बनता है न सहते ही। किंतु सेवक से सेवक का निस्तार नहीं, उसे अपना कर्तव्य तो निभाना ही होगा। जो अनेक बार प्रतीति पाकर अपने आप को खास सेवक समझता रहा है, वही इस समय अपने साहब के द्वारा त्यक्त और तिरस्कृत है। क्या जीवन के अंत में अब निराशा हाथ लगेगी? मित्रों, भाग 4 में हम यहीं तक पढ़ते हैं। कैसी लगी आपको यह क्लास? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं आपको बताते चलती हूँ। बहुत ही जल्द ही आपके सारे उपन्यास, नाटक, कहानी जो भी होगा, जो भी बचे रह गए कवर करवा दूंगी। इसके पहले मैंने कहानी और निबंध पूरे करवा दिए हैं। यदि आपने उसके वीडियोस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस लगी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने लोगों तक पहुँचा दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके भी उस काम का हो जाए, हमारी मेहनत भी सार्थक हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की क्लास खत्म करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।